हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पक्षियों के आत्महत्या के बारे में। एक ऐसा गांव है जहाँ हर साल पक्षी अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, पक्षी आत्महत्या करते हैं भारत के इस गांव में। भारत के उत्तर पूर्वी में मौजूद असम राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, शांति, संस्कृति, विरासत के वजह से हमेशा से यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र है। यहाँ के चाय के बागान, घने जंगल, शुद्ध वातावरण, यहाँ पर बहती ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आने वाला पर्यटक को विशेष आकर्षित करती है। पिछले कई वर्षों से यहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग बसे हैं, जिससे यहाँ की संस्कृति को एक अलग ही पहचान मिली है। इसी वजह से असम की सभ्यता और संस्कृति का एक विशेष दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती जितनी अच्छी दिखाई देती है वो अपने अंदर उतनी ही रहस्यमय सिमटे हुई है। असम राज्य का जंगिया गांव पक्षी आत्महत्या की घटनाओं की वजह से हमेशा सुर्खियों बटोरता रहता है। जापान के माउंट फूजी के घने जंगल जिस तरह से इंसानों की आत्महत्या करने के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह मानसून के समय मौसम में यहाँ आसमान की रहस्यमयी रातों में मंडराने लगता है। मौत का कलर साया है। यहाँ पर पक्षियों का झुंड आता है और आत्महत्या करता है। पक्षियों इस तरह से एक साथ आत्महत्या करने के पीछे कई रहस्य छुपा हुआ है। इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। पक्षियों की आत्महत्या की वजह से लिए यहाँ का कोई शोध हो चुके हैं, मगर आज तक प्राकृतिक के रहस्यमय राज को पर्दा नहीं उठ पाया। असम के कछार स्थित इस घाटी के रहस्य को जानना जरूरी है। कहाँ पर है जानतियाँ? दोस्तों, कहाँ पर है जतिंगा गांव असम की राजधानी गुवाहाटी से करीब 300 किलोमीटर दूर पर है। इस गांव के पास जो शहर है हाफलॉन्ग टाउन, वह यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ से इस गांव में पहुँचने के लिए ऑटो भी चलते हैं। इस गांव की आबादी 2500 के आसपास है और यहाँ खासी पनार जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक आकर्षण और दर्शनीय स्थल है। यहाँ चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है। दोस्तों, प्रवासी पक्षी भी करते हैं आत्महत्या। जतिंगा में जो सबसे रहस्यमयी चीज़ है वह है यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का एक बड़ी संख्या में आकर आत्महत्या करना। इस घटना को प्राकृतिक घटना की समझा जाता है, क्योंकि इसके पीछे क्या वजह है आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इतनी अधिक संख्या में पक्षियों की आत्महत्या कर अब वैज्ञानिकों को भी अपनी तरफ खींचने लगी है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ प्रवासी पक्षी भी आत्महत्या करने आते हैं, जबकि यहाँ के स्थानीय पक्षी भी इस जगह पर आत्महत्या करते हुए दिख गए हैं। कब करते हैं पक्षी आत्महत्या? बरसात के मौसम में यहाँ पक्षियों को आत्महत्या करने की बात सामने आती है। इन महीनों यानी सितंबर से नवंबर में शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पक्षियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। यह सिलसिला सिर्फ रात के समय में देखा जाता है, जब यहाँ अंधेरा होने लगता है, यहाँ पर धुंध बढ़ने लगती है। इस समय पक्षियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यहाँ के स्थानीय लोग को इन पक्षियों को कभी भी ना तो परेशान करते हुए ना ही उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लगता है कि बुरी आत्माओं का काम है। यहाँ का स्थानीय लोग का यह मानना है कि इस गांव पर किसी आत्मा या प्रेत का साया है। गांव के लोग का यह मानना है कि इन पक्षियों को भेष में बुरी आत्माओं को उनके इस गांव का हमला करती है, जबकि कुछ लोगों को यह मानना है कि पक्षियों में सिर्फ कुछ ही प्रजातियों उन बुरी आत्माओं का बात नहीं मानती और उन्हें मार देती है। दोस्तों, 1960 में सामने आई थी यह घटना। एडवर्ड पिचर्ड गी नामक एक ब्रिटिश भारतीय ने, जो एक प्राकृतिक प्रेमी था, वो 1960 के दशक में इस घटना को सबसे पहले सामने लाया। वे एक मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के साथ इस जतिंगा गांव में गए थे। उस समय यह रहस्य के निष्कर्ष कर पहुँचे थे कि यहाँ पर मौजूद तेज हवा, कोहरा यहाँ पर हो रही पक्षियों की मौत का कारण है। एक रिसर्च के अनुसार यह भी पाया गया कि अधिकतर वयस्क पक्षी जो यहाँ से अधिक संख्या में मरते हैं, वो तेज़ हवा को सह नहीं पाते हैं और गांव से आ रही रोशनी की तरफ जाते हैं। हवा के तेज बहाव की चपेट में आ जाते हैं, घरों और पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत सरकार ने इस झुलसे रहस्य को
सुलझाने के लिए प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सेन गुप्ता को नियुक्त किया था। डॉक्टर गुप्ता ने इस जगह पर काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन किया। पाया गया कि पक्षियों की आत्महत्या, यहाँ का मौसम और यहाँ की चुंबकीय शक्ति है। उन्होंने इस बारे में आगे बताया कि बारिश के मौसम में यहाँ जब कोहरा छाया रहता है, तेज़ हवा चल रही होती है, तो उस शाम के समय जतिंगा घाटी के चुंबकीय शक्ति एक अलग ही बदलाव आ जाता है और इस परिवर्तन की वजह से यहाँ पक्षियों का असमान व्यवहार करते हैं। इसी बदलाव की वजह से वे रोशनी की तरफ भागते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने सलाह दी कि इस समय गांव में रोशनी करने की जितना ही हो सके बचाना चाहिए। इस सलाह से वहाँ होने वाली पक्षियों की मौत 40% कमी आई है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।